पुराणों में वर्णन है, महिषासुर के वध के बाद जब दैत्यों का आतंक बढ़ा तो देवताओं ने प्रार्थना की, हे आदिशक्ति, हमें एक सेनापति चाहिए जो असुरों का नाश कर सके। सिंह पर आरूढ़ माँ का रहस्य। सामान्य रूप से सिंह शक्ति का प्रतीक है, लेकिन तांत्रिक परंपरा कहती है यह सिंह साधक के आंतरिक अहंकार का प्रतीक है। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। यहाँ हम उजागर करते हैं वो रहस्य जो वेदों, पुराणों और तंत्र की गहराइयों में छिपे रहे। आज हम बात करेंगे देवी के उस स्वरूप की जो केवल माँ ही नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार भी हैं, जिन्हें स्कंद माता कहा गया क्योंकि उनकी गोद में हैं देवताओं के सेनापति कार्तिकेय स्कंद। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं बताने वाली हूँ वो रहस्य जिन्हें सुनकर आप समझेंगे कि माँ स्कंद माता की साधना साधक को केवल आशीर्वाद ही नहीं बल्कि मोक्ष भी प्रदान करती है। पुराणों में वर्णन है, महिषासुर के वध के बाद जब दैत्यों का आतंक बढ़ा तो देवताओं ने प्रार्थना की, हे आदिशक्ति, हमें एक सेनापति चाहिए जो असुरों का नाश कर सके। तब देवी ने कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्हें स्कंद भी कहा गया। कार्तिकेय बने देवताओं के सेनापति और देवी का ये रूप कहलाया स्कंद माता। उनकी गोद में बालक स्कंद और स्वयं सिंह पर आरूढ़। यह प्रतीक है ममता और वीरता का अद्भुत संगम। गुप्त रहस्य। पहला, सिंह पर आरूढ़ माँ का रहस्य। सामान्य रूप से सिंह शक्ति का प्रतीक है, लेकिन तांत्रिक परंपरा कहती है यह सिंह साधक के आंतरिक अहंकार का प्रतीक है। जब साधक स्कंद माता की साधना करता है तो वो अपने भीतर के अहंकार को वश में कर पाता है। दूसरा, गोद में स्कंद का रहस्य। देवी की गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय का होना ये दर्शाता है कि साधना केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि शक्ति की संतति भी उत्पन्न करती है। कहा गया है, जो साधक स्कंद माता की उपासना करता है उसे आध्यात्मिक पुत्र यानी दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। तीसरा, विशुद्धि चक्र का नियंत्रण। योगिक परंपरा में माँ स्कंद माता को विशुद्धि चक्र यानी कंठ की अधिष्ठात्री माना गया है। इस चक्र के जागरण से साधक की वाणी सिद्धि प्रकट होती है। चेतावनी, वाणी सिद्धि का दुरुपयोग करने से साधक को भारी दोष भी झेलना पड़ता है। चौथा, गुप्त साधना विधि। नवरात्रि के 5वें दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके सफेद वस्त्र पहनकर दीपक के सामने बैठकर ओम स्कंद मात्रे नमः का 108 बार जाप करने से साधक के भीतर आत्मिक शांति और वाणी की शक्ति जागृत होती है। लेकिन तांत्रिक परंपरा में एक और गुप्त मंत्र है, ओम ह्रीम स्कंद मात्रे नमः स्वाहा। यह मंत्र केवल दीक्षा प्राप्त साधक को ही दिया जाता है। बिना गुरु मार्गदर्शन के इसका प्रयोग न करें। कथाओं में कहा गया है, जब बालक स्कंद अभी छोटे थे तो एक असुर ने उन पर आक्रमण किया। तब माँ स्कंद माता ने अपने शेर पर आरूढ़ होकर स्वयं युद्ध किया और असुर का वध किया। यही कारण है कि उनका यह स्वरूप ममता के साथ साथ पराक्रम और साहस का भी प्रतीक है। मंत्र और उसका रहस्य। सामान्य पूजा में बोला जाता है ओम देवी स्कंद मात्रे नमः, लेकिन दुर्लभ तांत्रिक परंपरा में प्रयोग होता है ओम ह्रीम स्कंद मात्रे ऐं नमः। कहा जाता है यह मंत्र साधक को वाणी सिद्धि, वंश की वृद्धि और मोक्ष का वरदान देता है। चेतावनी, इस मंत्र का जप अकेले और प्रयोगात्मक रूप से न करें। इसे केवल योग्य गुरु की देखरेख में करना चाहिए। कल्पना कीजिए, एक ओर माँ की गोद में दिव्य बालक स्कंद, दूसरी ओर वो स्वयं सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध कर रही हैं। उनकी ममता और वीरता का ये संगम साधक को सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में करुणा और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। माँ स्कंद माता केवल ममता की मूर्ति नहीं, ये वो शक्ति हैं जो साधक को मोक्ष और भक्ति दोनों का वरदान देती हैं। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन सफेद पुष्प चढ़ाइए, उनका ध्यान कीजिए और उनके मंत्र का जप कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन का हर संकट धीरे धीरे शांति और भक्ति में बदल रहा है। अगर ये रहस्य आपको छू गया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम उजागर करेंगे माँ कात्यायनी के वो रहस्य जिसे तांत्रिक परंपरा में गुप्ततम शक्ति माना गया है।
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान का असली आशीर्वाद तभी मिलता है जब उसे सबके साथ बांटा जाए। याद रखिए, ममता और वीरता का संगम ही साधना का पूर्ण रूप है और यही है मां स्कंद माता की कृपा।